Hello everyone. Today we are going to see question number 11 from exercise 8.1 of trigonometry chapter. So let's begin. See, in question number 11 it is asked that state whether the following are true or false and justify your answers. Okay, तो हम लोगों को ये बताना है कि the statement given is true or false. If true or false, we have to justify it. Okay, so लेते हैं पहला स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है the value of tan A is always less than 1. ठीक है, so पहला सॉल्व करते हैं. tan A के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल निकाल के देखते हैं. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज A, this is B and this is C. Okay, this is a right angle triangle. Now tan A की वैल्यू मतलब क्या होता है, कौन से दो साइड्स का रेशो होता है वो हमें पता है. tan A इज इक्वल टू क्या आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, तो अगर ये एंगल A है तो इसका अपोजिट ये है एंड एडजेसेंट ये साइड है. मतलब क्या हुआ, BC अपॉन AB. अभी अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करूं और जो स्टेटमेंट है tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब क्या है, tan A का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 ही होना चाहिए. अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करती हूँ और इसमें ये साइड 4 और ये साइड 3 कंसिडर करती हूँ तो मेरा रेशो क्या आएगा, BC अपॉन AB, दैट इज 4/3. तो मेरा हाइपो आ जाएगा 5. मतलब ये सब वैलिड है. ठीक है, तो 4/3 अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा. मतलब द रेशो इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, अगर मैं यही साइड BC इज इक्वल टू 3 कंसिडर करती हूँ एंड AB इज इक्वल टू 4 कंसिडर करती हूँ तो मेरा रेशो क्या आएगा, BC अपॉन AB इज 3/4. सो 3/4 इज लेस देन 1 बट 4/3 इज नॉट लेस देन 1. सो ये दोनों कंडीशन आती है, मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि tan A इज लेस देन 1 हो सकता है बट नॉट ऑलवेज. ठीक है, ऑलवेज से ये स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है और हमने इसके लिए प्रूफ भी दिया है. ठीक है, अभी सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A. ठीक है, फिर से एक ट्रायंगल निकालते हैं सेकेंड के लिए. ये ट्रायंगल, ये A, दिस इज B, दिस इज C. ये राइट एंगल है. ठीक है, दिया गया है sec A इज इक्वल टू 12/5. अभी sec A का रेशो अगर तुम लोगों को याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, sec A का रेशो क्या होता है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट. अगर नहीं तो क्या कर सकते हो, sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A इज इक्वल टू 12/5. मतलब cos A क्या आएगा, cos A इज इक्वल टू 5/12 आ जाएगा. ठीक है, तो अभी cos A क्या होता है, cos A इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो. सो दिस इज A, इसका एडजेसेंट क्या होगा, दिस साइड AB, हाइपो क्या रहेगा, AC रहेगा. मतलब AB अपॉन AC इज cos A. तो AB 5 एंड AC 12. ठीक है,
तो हाइपो जो रहता है वो ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड रहती है, और यहाँ पे हमने जो रेशो में वैल्यूज़ डाले हैं उसके हिसाब से 12 जो है 5 से ज़्यादा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। हेंस क्या होगा, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट होगा ट्रू। ठीक है, समझा कैसे? सेक ए इज इक्वल टू 12/5, तो हमने सेक ए का वैल्यू हाइपो अपॉन एडजेसेंट डाला, और हाइपो इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो हाइपो का वैल्यू 12 आ रहा है, मतलब इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। ठीक है, अभी थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड में दिया है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ठीक है, अभी एब्रीवेशन मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे साइन का SIN लिखते हैं हम, कंप्लीट टर्म है SINE, वैसे cos A इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसेकेंट है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। अगर आप बुक में पेज नंबर 175 चेक करोगे तो वहाँ पे सारे जो फंक्शंस है उनके एब्रीवेशंस दिए हुए हैं। वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि cos A इज़ नॉट द एब्रीवेशन ऑफ कोसेकेंट। कोसाइन A का एब्रीवेशन होता है cos A एंड कोसेक A इज़ द एब्रीवेशन ऑफ कोसेकेंट। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन, ये जो सेंटेंस दिया गया है ये फॉल्स है। ठीक है, अभी फोर्थ वाला लेते हैं। अगेन द स्टेटमेंट इज गिवन दैट cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ठीक है, मतलब बोला क्या गया है, cot A इज इक्वल टू cot इंटू A। सो ये भी आप अगर बुक पढ़ो तो बुक में पेज नंबर 176 पे इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट कि cot A, sin A, cosec A या cos A is not the product of that A and that function. Okay? It is the value of that angle for that function. So it is not a product. Hence ये statement भी false है। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। अभी देखो फिर से हम एक ट्रायंगल निकालते हैं। sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सो अगेन एक ट्रायंगल निकालते हैं। दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज A, B एंड C। ये 90 का है। ठीक है, अभी ये जो एंगल है, सपोज दिस इज एंगल थीटा, और हमें दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, और हमें पता है दिस इज एंगल थीटा, तो साइन का जो रेशो होता है वो क्या होता है, यस इट इज अपोजिट अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है ये, हाइपो है AC। लिख लेते हैं BC अपॉन AC। सो क्या होगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू 4/3, मतलब BC हो गया ये और AC हो गया 3। सो अब अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल में वी नो दैट कि जो हाइपो रहता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो हाइपो कौन सा है, AC। सो AC इज लॉन्गेस्ट साइड, राइट। सो यहाँ पे AC 3 है और BC 4 है। सो इज इट पॉसिबल, नो, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड जो है वो हाइपो से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब ये जो कंडीशन दिया गया है इट इज़ अगेन फॉल्स। ठीक है, सो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा इज अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को समझा होगा कि ये जो सारे स्टेटमेंट हैं उसको जस्टिफाई कैसे करना है।
एंड ट्रू एंड फॉल्स क्यों है वो भी आपको समझा होगा. So this is the last question from exercise 8.1. If you like my video, please hit the like button, please subscribe and share this video. Okay. In the next video, we will see the analysis of exercise 8.2. And if you want to see the analysis of exercise 8.1, please watch my this video. Thank you for watching and take care. Bye.